हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राधा, लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के स्टूडियो हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस का जो है आपका चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसके हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं इसके हम देखने वाले हैं इंटेक्स क्वेश्चंस या फिर वी कैन से ब्लूप्रिंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विद आंसर्स विद सॉल्यूशंस। सो लेट्स सी द वीडियो. So here this is chapter 1 matter in our surroundings. Okay, so these are first मतलब in-text questions. Okay, so on page number 3. Okay, let's see. ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा मैटर है. So let's see the answer. So here you can see the answer is chair, air, smell, almonds, lemon water and a smell of perfume. These are matter. What is matter? First question this is coming up, and matter is anything that occupies space and has some mass is called matter. Okay. Move on to the next question. Okay, now see next question number 2. Give reasons for the following observation. यहाँ पर आपको एक ऑब्जर्वेशन दी गई है जिसका आपको रीजन देना है. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. जो स्मेल होती है हॉट सिजलिंग फूड की वो हम तक अगर कुछ मीटर दूर है तो भी पहुंच जाती है, लेकिन वहीं पर अगर सेम स्मेल है कोल्ड फूड की तो वो हम लोगों के अगर बहुत पास भी होती है तो भी नहीं पहुंच पाती इसकी स्मेल. ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीज़न देखिए, इसका आंसर देखिए. So here you can see the answer. Because the particles of hot sizzling food possess large kinetic energy and diffuse in the air rapidly and reach several meters away. The particles of cold food possess less kinetic energy and are not able to reach several meters away. तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं हॉट सिजलिंग फूड के वो लार्ज काइनेटिक एनर्जी पॉज करते हैं और जल्दी से एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं और सेवरल मीटर्स अवे अगर वो हमसे होते तो हमारे पास तक पहुंच जाते. लेकिन वहीं पर जो पार्टिकल्स होते हैं कोल्ड फूड के वो लेस काइनेटिक एनर्जी पॉज करते हैं और वो सेवरल मीटर्स अवे नहीं पहुंच पाते हैं. ठीक है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन. सो एक डाइवर जो होता है वो पानी में जो है इस तरीके से पानी को काट लेता है, तो मैटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी ये शो करता है. सो लेट्स सी द आंसर. So you can see here the answer. Because the particles of matter have a space between them. क्योंकि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच स्पेस होता है. The intermolecular force of attraction between liquid particles are not very strong. और जो intermolecular force of attraction होता है वो लिक्विड के बीच उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. Now let's see the question number 4. Question number 4. What are the characteristic of the particles of matter? मैटर की जो पार्टिकल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है. So let's see the answer. So here you can see the answer. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. पहला तो ये पार्ट होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्पेस होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. ठीक है, सो ये रहा इसका आंसर. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारे इस पेज पे तो बस इतने ही क्वेश्चन थे. नेक्स्ट पेज देखते हैं. सो ये रहे नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है एक सब्सटेंस का उसे डेंसिटी कहते हैं. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन. तो इनको फॉलोइंग मतलब इंक्रीजिंग डेंसिटी की और इस ऑर्डर में इनको अरेंज करना है. ठीक है, सो लेट्स सी द आंसर. सो हियर द आंसर इज एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन. इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 2 पार्ट है. पहला पार्ट है हमारा टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर के जो स्टेट्स है कैरेक्टरिस्टिक है इनके बीच हमें डिफरेंशिएशन करना है. सो लेट्स सी द आंसर. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड, लिक्विड, गैस की. तो यहाँ पर इनके शेप के बारे में सबसे पहले बात की जा रही है. ठीक है, तो शेप जो होता है सॉलिड का फिक्स रहता है, लिक्विड का नो फिक्स शेप एंड गैस का भी नो फिक्स शेप. सेकंड बात आती है वॉल्यूम की. तो सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है फिक्स रहती है, लिक्विड की भी फिक्स वॉल्यूम रहती है लेकिन गैस की फिक्स वॉल्यूम नहीं रहती. उसके बाद थर्ड आता है रिजिडिटी. तो सॉलिड होता है रिजिड लेकिन लिक्विड और जो हमारे गैस होते हैं ये रिजिड नहीं होते. उसके बाद आती है इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात.
तो वो सबसे कम होती है सॉलिड में, और उससे ज़्यादा होती है लिक्विड में, मोर देन सॉलिड्स, एंड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैसेस में होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा। देखो मान लो कि यहाँ पर मैंने एक कंटेनर बनाया, ठीक है, इसमें यहाँ पर ना जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं, इतने आपस में चिपके होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लिक्विड की, अगर मैंने एक कंटेनर बनाया तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़े ऐसे होते हैं, थोड़े थोड़े खुले खुले इस टाइप के होते हैं, ठीक है, ऐसे 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 थोड़े से खुले, थोड़े से मतलब इनके बीच गैप होता है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो इनको में तो काफ़ी ज़्यादा गैप ही होता है। यहाँ पर आपको मैं आपको दिखाती हूँ, गैस में तो काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। ओके नेक्स्ट बात आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है सॉलिड में, लेस देन सॉलिड से कम होती है लिक्विड में, एंड वेरी लेस सबसे कम होती है गैस में। ये फोर्स की बात आ रही है, ठीक है। ओके नाउ बात आती है अब 6 कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड में देखिए नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, लिक्विड में लिटिल कंप्रेसिबल होता है, और जो गैस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड में होती है, उसके बाद उससे थोड़ा कम लिक्विड में होती है, और गैसेस में तो सबसे कम होती है। फ्लूइड की बात करें तो कांट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे लिक्विड एंड गैसेस होते हैं फ्लो कर सकते हैं, कांट फ्लो। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का या बी पार्ट है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। इनके ऊपर हमें कमेंट करना है, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, इन सभी के ऊपर हमें कमेंट करना है। सो लेट्स सी द आंसर। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिजिडिटी के ऊपर सबसे पहले मैंने कर लिखा हुआ है, इट इज़ ए टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन शेप। एक मैटर की टेंडेंसी होती है जो कि चेंज इन शेप में रेजिस्ट करती है, जैसे कि इन सॉलिड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय अप्लाइंग फोर्स। ये एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो जिसका वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है, जब कम होता है, जब फोर्स अप्लाइड होता है। ये लिक्विड एंड गैस में होती है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो फ्लूइडिटी के बारे में आते हैं। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू इजली फ्लो एंड अलो टू चेंज इट शेप। ये मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सब्सटेंस को इजली फ्लो और उसकी शेप चेंज करने में मदद करती है, जैसे कि लिक्विड एंड गैस में। अब फिलिंग अ गैस कंटेनर कैन बी फिल्ड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस एंड एन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ गैस वाइल फिलिंग। तो गैस कंटेनर जो होता है वो तब फिल होता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ जो गैस है उसका एक एक्सटर्नल प्रेशर, एक बाहर की ओर प्रेशर लगता है, और तब जो गैस है उसमें भरा रहता है, उसमें अप्लाइड होता है, ठीक है। उसके बाद है शेप क्या होता है, डेफिनेट बाउंड्री, किसी भी चीज़ की डेफिनेट बाउंड्री हमारी शेप कहलाती है। एंड द लास्ट दो चीज़ और आती है हमारी, जो कि एक तो है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, दिस पॉजेस कॉल इट काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और इन्हीं को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब बात आती है डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहीं पे तो हमारा ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड के हमारे 4 पार्ट हैं, ठीक है। जो पहला पार्ट है वो मतलब थर्ड क्वेश्चन है गिव रीजंस वाला। तो फर्स्ट पार्ट कहता है गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। तो उसका आंसर है, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि एक जो गैस है वो कम्प्लीटली फिल रहता है उस वेसल में जिसमें कि वो रखा होता है। तो लेट्स सी आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव रैंडम। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव रैंडम एट वेरी हाई स्पीड। पार्टिकल जो होते हैं गैस के वो रैंडमली काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मूव करते रहते हैं। देयर इज अ वेरी लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स के बीच काफ़ी कम लिटिल अट्रैक्शन होता है, काफ़ी कम अट्रैक्शन होता है। थर्स द गैस कम्प्लीटली फिल द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। और इसी के कारण जो गैस होती है जिसमें वेसल में वो रखी जाती है उस कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर लेती है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, आई मीन बी पार्ट है यहाँ पर। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एक जो गैस होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है उस कंटेनर के दीवारों पर, मतलब वॉल पर। तो लेट्स सी आंसर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड। जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैस को रैंडमली काफ़ी ज़्यादा स्पीड में सारी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद अ फोर्स। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको हिट करते हैं, साथ साथ जो वॉल्स ऑफ कंटेनर होती है उसे भी एक फोर्स के साथ हिट कर देते हैं। देयरफॉर गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और तभी जो गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल्स के कंटेनर पर, ठीक है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट देखते हैं। वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द
same through but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. लेकिन सेम देखिए, मतलब हम अपना हैंड एयर में काफ़ी इजीली मूव कर पाते हैं, लेकिन सेम अगर ब्लॉक ऑफ वुड है उसमें ऐसा करने के लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है. ऐसा क्यों होता है? सो लेट्स सी द आंसर. सो हियर इज द आंसर. पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स होता है इनके बीच काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है. ऑन दी अदर हैंड वुड हैज़ लिटिल स्पेस बिटवीन इट पार्टिकल, और दूसरी ओर जो वुड के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच काफ़ी कम स्पेस होता है. ऑल्सो वुड इज़ अ रिजिड, और वुड जो होता है वो रिजिड भी होता है. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन इसका थर्ड का सी पार्ट बताना भूल गई थी. अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. एक वुडन जो टेबल होती है उसे हम सॉलिड कहते हैं. सो रीज़न बताना है. तो ये रहे यहाँ पर इसका रीज़न. इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, क्योंकि इससे एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है. इट इज़ रिजिड, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. ये रिजिड होता है, इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता. इट हैज़ सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक, इसकी सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक है. दैट्स वाई अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. और यही रीज़न है कि एक वुडन टेबल जो होता है उसे सॉलिड कहा जाता है. तो ये भी कंप्लीट. अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन बचा हुआ है. लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. फाइंड आउट वाई. आपने देखा होगा लिक्विड की जो होती है वो लोअर डेंसिटी होती है अगर हम कंपेयर करें सॉलिड से, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा आइस जो होती है वो वाटर पे फ्लोट करती है. अब ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर है, तो इसका यहाँ पर आंसर ये है. फॉर द गिवन मास द वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वाटर. क्योंकि गिवन मास के लिए जो वॉल्यूम होती है आइस की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिवन मास के लिए जो वॉल्यूम होती है आइस की वो ज़्यादा होती है वाटर से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस प्रेजेंस होने के कारण द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं. आइस हैज़ लेसर डेंसिटी देन वाटर. आइस की जो है वो कम डेंसिटी होती है वाटर से अगर हम कंपेयर करें. हेंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और इसीलिए जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट कर पाता है. सो हियर आवर दिस सिंटैक्स क्वेश्चन इज कंप्लीट. बट अभी हमारे पूरी तरीके से सिंटैक्स क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उन इंडेक्स क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी. तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए कीप लर्निंग. Okay, and thanks for watching my video. Take care and bye bye. Bye students.